बीते कुछ दिनों में मौसम में आने वाले बदलाव मनुष्य को हैरान परेशान कर रहे हैं। कभी बेमौसम बारिश, कभी भयानक गर्मी, कभी सूखा, कभी बाढ़ इत्यादि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए इन सभी घटनाओं का भारत के कृषि वर्ग पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कृषि में मौसम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। पर प्रश्न ये है कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या हम पर्यावरण के संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं या फिर जानबूझकर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? आइए इसके बारे में और जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। मौसम में जो बदलाव हो रहा है ये हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये महसूस किया जा रहा है। मौसम में बदलाव जैसे कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कोहरा, बारिश, बेसमय बारिश, ओला, सब कुछ तो ये पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। तो हम लोग तो इसको मौसम कुछ बदल गया इस तरह से समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये करीब करीब हमेशा होने वाला एक घटना हो गई है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारा जो जलवायु है, हमारे जो पूरे विश्व की जलवायु है, हमारे देश की, हमारे जगह की, वो जलवायु पूरी जलवायु में ही बदलाव आ गया है और आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। जलवायु में बदलाव के कारण ये हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जो कृषि की गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, उसके द्वारा बहुत सारी गैसों का निर्माण होता है और वो गैस हमारे वायुमंडल में फंस जाती है और हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने के कारण फिर बहुत सारे और भी जो मौसम से संबंधित अवयव हैं वो भी बदल रहे हैं, जैसे कि नमी हवा में, तापमान और उसके कारण बारिश, ये सब कुछ बदलाव हो रहा है। हम लोग इसको अब करीब करीब निरंतर और हमेशा हर साल महसूस करने लगे हैं। इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन मौसम का अगर लगातार उसी तरह से बदलाव हो जाए तो उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, जो लंबे समय तक चले। पहले के मौसम में और आज के मौसम में, 50-60 साल पहले के मौसम में और आज के मौसम में ये फर्क जो दिखाई देता है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जलवायु परिवर्तन है क्या? सही बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। तो किसी देश, राज्य, किसी क्षेत्र की जलवायु यह निर्धारित करती है कि वहाँ किस प्रकार की मिट्टी में कब और कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें मौसम, फसलों पर वर्षा, धूप, तापमान, नमी आदि के प्रभाव को निर्धारित करता है। अब अगर जलवायु की बात की जाए तो जलवायु का कई वर्षों तक एक ही जगह औसत मौसम होता है और हाँ, मौसम कुछ ही घंटों में बदल सकता है, जबकि जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। मौसम एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच हवा के दबाव और तापमान के अंतर से बदलता है। यह हवा का दबाव और तापमान का अंतर सूर्य की गर्मी और हवा के बहाव के कारण होता है। किसी क्षेत्र में साल में अलग अलग मौसम होने का मुख्य कारण भी यही होता है। और हाँ, मौसम को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा पूरे मानव इतिहास में प्रयास किए जाते रहे हैं और इसका प्रमाण भी है कि कृषि और उद्योग जैसी मानव की अपनी गतिविधियों ने मौसम के स्वरूप को प्रभावित किया है। बात करें तो कृषि के लिए मौसम के कुछ आवश्यक पहलू हैं जिनकी वजह से कृषि प्रभावित हो सकती है, जैसे न्यूनतम और अधिकतम तापमान होना, हवा का एक ही दिशा में चलते रहना और हवा की तेज रफ्तार। जो हवा चल रही है उसमें नमी होना और पिछले 24 घंटे में बारिश का होना, इन सब की जानकारी का होना कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है, इसलिए मानसून के घटना चक्र और फसल के उत्पादन पर इससे होने वाले प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है।
मानसून हमारे देश की एक प्रमुख मौसम की घटना है जो मानव, वनस्पति और सामाजिक जीवन को सदियों से प्रभावित करता आ रहा है, जिससे कृषि और किसानों पर सीधा असर पड़ता है। मानसून पूरे देश भर में पानी की उपलब्धता का निगरानी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मानसून जलवायु और मौसम के पहलुओं से बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर उचित तापमान, हवा की नमी, हवा का बहाव आदि उचित समय से उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं तो मानसून में भारी फेरबदल हो जाता है। अब देखिए, बात की जाए तो समय के एक लंबे अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष, देश, महादेश या पूरी दुनिया के जलवायु में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। और हाँ, दशकों से लेकर सदियों और यहाँ तक कि हजारों साल के आधार पर वातावरण में होने वाले औसत परिवर्तन को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ ज़मीनी बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी की लहर, चक्रवात, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक वर्षा, ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष खतरे हैं। जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि जलवायु परिवर्तन क्या है और जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, इस बारे में हम लोगों ने अपनी समझ बनाई है। और जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन में वातावरण के अलावा कृषि पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे कैसे बचाव किया जाए, अगर इस बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो के दूसरे भाग को ज़रूर देखना चाहिए। तो आगे की जानकारी वीडियो के दूसरे भाग से जानते हैं। धन्यवाद।